सत्संग और भजन दीजिए। जय सद्गुरुदेव। बार बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार। बारे बार दान करो सद्गुरु दी वह हमार। यहाँ वहाँ सब आम में महिमाया परंपार। गुरु जी महिमाया परंपार। शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरा। यह सौ बारनियो जी यह सौ बारनियो। शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी चोर मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनियो दुख सागर मी बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। गुरु जी सुध लीजिए जन आय। और विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन दाय। गुरु जी बाह पकड़ जन दाय। ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो हम इस संसार में आए हैं, आपको मानव जन्म मिला है और सद्गुरु मिला है। यह तो बहुत बड़ा भाग्य की बात है। जनमाया ने कपारा सद्गुरु मिले प्यारी। संचिता पुण्य जाबा होय जी। जनमाया ने कपारा सद्गुरु मिले प्यारी। संचिता पुण्य जावा होय जी। ये हंसा और हंसनी, आप जैसे इस जन्म में आप कर रहे हो, ऐसे ही अनेक जन्म में आपने पुण्य कमाया है, सद्गुरु की सेवा करी है, इसीलिए यह मानव जन्म मिला है और सद्गुरु भी इसीलिए मिला है। आप अपने आप को नहीं बूझती और नहीं जानते हैं आप कितने महान हैं इस संसार में। वो कोई संत ही बूझता है
कोई हंस बूझता है, कोई हंसनी बूझती है। आप इस बाणी को आप समझो और बुझो स्वामी जी क्या कहते हैं। जन माया ने का पारा, सदगुरु मिले प्यारी। अनेक जन्मों पर, और कब? संचिता पुण्य जावा हो जी। जन माया ने का पारा, सदगुरु मिले प्यारी। संचिता पुण्य जावा हो जी। संसाया ब्रह्मा बाहु, जनमा मिटाई हो। दीन बिमाला उपाधीश जी। जन माया ने का पारा, सदगुरु मिले प्यारी। संचिता पुण्य जाबा हो जी। संसाया ब्रह्मा बाहु, जन्म मिटाए हो। दीन बिमाला उपाधीश जी। ये हंसा और हंसनी, देखो जो सदगुरु का जो ज्ञान है बहुत आसान है। इससे इतना आसान कोई नहीं है, क्योंकि स्वामी जी ने 17 वर्ष तक कठोर साधना करके तुम्हारे लिए, आपके लिए, हंसों के लिए और मरहबे के लिए, प्रेमियों के लिए यह स्वरवीर आपको दे दिया है। अब तो आपको उतना साधना नहीं करनी है जितना स्वामी जी ने किया है, क्योंकि वह सदगुरु जी ही निरंतर आपके साथ है। वैसे तो सदगुरु जो है सभी जीव के साथ ही रहता है, क्योंकि वह अलग नहीं हो सकता है, वह विभू सत्ता है। वो आपके हृदय में भी है, आपके हृदय से बाहर भी है, और इस संसार की कण कण में है। वह आपसे दूर तो हुआ ही नहीं, दूर तो आप हुए हो। ये हंसनी जिसके लिए आपके हृदय में प्रेम है, वह तो उसी के पास है, आप जानते ही हो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे अपाक, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हीरी दया बसी, जो जाकी हीरी दया बसी, सोता ही के पास। हंसनी आपके हृदय में जो बसता है, आप उसी के पास रहते हो। अब आप बूझ गए और नहीं बूझी तो फिर से बूझो। जो आपके हृदय में बसता है, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, यह सब तो आपके हृदय में सहज ही बसते हैं। तो आप उन्हीं के पास रहते भी हो। ये हंसनी आप भेद को बुझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश। जो जाकी दया बसी,
सोता ही के पास। ये हंसनी, आप कमल और कमलनी को देखो। कमल कहा जाता है, कमल का प्रेम सूरज से होता है और कमल के हृदय में सूरज बसता है। जैसे ही वह सूरज की किरण उस पर पड़ती है, वह खिल उठता है। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। कमल का प्रेम जो है वह सूरज से होता है और जैसे ही सूरज का प्रकाश धरती पर आता है, वह खिल उठता है। और यहाँ कुमुदनी को बूझो। कुमुदनी जो है वह कमल के साथ ही रहती है, लेकिन उसका प्रेम सूरज से नहीं होता। उसका प्रेम जो है चंद्रमा से होता है। देखो, आप भेद को बूझो और संसार से प्रेम को सीखो। वह जो है जल में बसती है और चंद्रमा कितना कितना किलोमीटर दूर होगा आप जानते ही हो, और इसको बूझ जाना। चंद्रमा उसके पास आ नहीं सकता है। किसके पास? कुमुदनी के पास। लेकिन कुमुदनी जो है उसको हृदय में धारण करती है और जैसे ही चंद्रमा अंधेरा होता है और चंद्रमा का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, वह खिल जाती है। ये हंसनी और हंसा, आप भेद को बूझो। यहाँ दोनों ही जड़ हैं। आप पहले भेद को समझो। कमलनी भी, कुमुदनी भी जड़ है और चंद्रमा भी जड़ है। दोनों चेतन नहीं है। अब आप दोनों को जो प्रेम देखो, जड़ में प्रेम है तो वह तो खिले जाते हैं। और कुमुदनी के हृदय में चंद्रमा बसता है, सूरज नहीं। और कमल के हृदय में सूरज बसता है, चंद्रमा नहीं। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो है संत के हृदय में संत बसते हैं। आप भेद को बूझो और समझो, सद्गुरु की भाषा को समझो। संत के हृदय में संत बसता है, हंस के हृदय में हंस बसता है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ तो दोनों जड़ है, लेकिन जो दोनों का जो मिलन होता है वह सूरज से होता है। हंस और हंसनी बूझ जाते हैं। वह कैसे मिलते हैं? सूरज से मिलते हैं। और मिलाने वाला कौन है? सद्गुरु है। जितना भी जीव है संसार में, सब एक ही धागा में जुड़ा हुआ है, वह परमात्मा है। अब आप भेद को बूझो। दूर रहकर के भी वह बहुत उसके पास होता है। ये हंसा और हंसनी, संत लोग जो है एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके हृदय में सद्गुरु बसता है और जिसके हृदय में सद्गुरु बसता है वह तो सद्गुरु के साथ ही रहता है। आपको लगता होगा संसार में लोग स्वामी जी के साथ रहते हैं, वही ज्ञानी होंगे, वही विद्वान होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वामी जी के साथ वो रहते हैं शरीर से, लेकिन मन में स्वामी जी बसते हैं या नहीं वो तो वही जाने। लेकिन जिसके हृदय में सद्गुरु बसता है तो अब आप बूझ ही गए होंगे। इस संसार में देखो, ये हंसा और हंसनी,
आप सदगुरु को किस लिए जुड़े हो? क्योंकि आपको इसका बोध नहीं है। आपके हृदय में सदगुरु बसता है। आपके हृदय में सदगुरु बसता है। संतों के हृदय में सदगुरु बसता है। आप बूझते नहीं हो, वो अलग बात है, लेकिन सदगुरु जो है आपके हृदय में बसता है। उसका ज्ञान कैसे होगा? तो आप सदगुरु में प्रेम ऐसे ही करो और उसको हृदय में आप बसा लो, बस आपका काम हो जाएगा। देखो, इस संसार में मानव का जो लक्ष्य है, काम प्रियत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन को, काम प्रियत नहीं याही सी, भिन्न तो मारन को, काम बृहत नहीं याई से, भिन्न तो मारन को। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय, काम प्रियत नहीं याई से, भिन्न तुमारन को। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय, हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। हंसा और हंसी। देखो, आपको इस संसार में जो सबसे बड़ा काम है, आप पूछते हो क्या है? सदगुरु में प्रेम करना। सदगुरु में प्रेम जो है सूरज से होता है। इसको आप याद कर लो, इसको बुझ जाओ, इसको समझ जाओ। जो सदगुरु में जो प्रेम है वह शरीर से नहीं होता, वह जड़ शरीर से नहीं है, वो तो आपके हृदय में बसता है, लेकिन आप बुझ नहीं पाते हो। यह आपकी चेतना संसार में है। देखो, आपका जो घर में जो है घड़ी जो है दिन भर टिक टिक करती है, लेकिन आपको सुनाई कहाँ देता है? क्यों नहीं सुनाई देता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि आपका चेतना जो है बाहर है। जब वह चेतना इसी शरीर के अंदर में, आप भेद को बुझो। सदगुरु जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। और सूरत ही देखो तुम्हारी कितनी सूक्ष्म है। आपको ताला में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो, शरीर तो नहीं निकल पाएगा, तुम्हारा हाथ भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन तुम्हारी सूरत जो है वह निकल जाती है। तो आपको तो सूरत से ही मिलना है, शरीर से थोड़ा मिलना है। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु का मिलन जो है शरीर से नहीं होता है। सदगुरु का शरीर नहीं है, वह विदेह है। देखो, शरीर तो यही छूट गया, वह आप जानते ही हो। इलाहाबाद में शरीर की समाधि जो है दी गई है, तो शरीर तो यही रह गया, वह चेतना तो ऐसी ही है, विदेह है, लेकिन वह व्यापक है, विभू सत्ता है।
तो उसको सूरज से मिला जाता है। उसका माप है, नाप है, मंडल है, भूमि है, आपको अनुभव में आ जाएगा। देखो, भजन जो है कई तरह का है। एक भजन जो है आपको याद दिलाता है कि आप संसार में जो है क्षणिक संसार है। कुछ भजन ऐसे हैं कि जिसको गाने से, सुनाने से आपको क्षणिकता का बोध होता है। मतलब अब देखो, मैं भजन सुना रहा हूं, आप इससे बुझ जाना। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। यह संसारा कागज की पूड़िया, बूंदा लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। ये हंसनी, यह भजन जो है चेतावनी है। जीव को सदगुरु जो है चेताता है। तो बहुत सारी भजन जो है चेतावनी की है। अब आप बुझ गए, बहुत से भजन जो है पहला भूमि का है। यही पारा गंगा, अवही पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताह जइह। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताह जइह। आगा अचरा पाड़ी की कागदा बनैला, ओहि माँ सुरतिया गुरुजी अपनी लिखाई जइहा। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताओ जइहा। यह भजन जो है, एक तो चेतावनी हुई और दूसरी जो है आपको प्रथम भूमि का भजन हो गया। उसी तरह से दूसरा भूमि का आत्मा को स्नान करने का त्रिवेणी में वो भजन होती है। तीसरी भजन जो है आपको अनहद सुनाती है। हंसा और हंसनी, बहुत सी संत लोग जो हैं जिनको पंचम भूमि का उपदेश है, लेकिन वह अनहद नहीं सुने। कभी बड़ी आश्चर्य होती है। अनहद तो 24 घंटा बज रहा है और आपका ही शरीर में है। देखो, जैसे घड़ी चल रही है वह तो दिन रात चल रही है, चक 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 आवाज दे रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि आपकी चेतना संसार में नहीं है। हंसा और हंसनी, आपको अपनी चेतना को सूक्ष्म करना है, अति सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म और एकदम सूक्ष्म कर देना है। तब जो है आपको अनहद जो है सुनाई देने लगेगा। हंसा जगमग जागा मग होई, हंसा जगमग जागा मग होई, बिनु बादल जहाँ
बिजली चमके अमृता बारे साहुई है सा जगमग जागा मग होई ऋषि मुनि देवा करे रखवारी यही न पावी कोई हंसा जगमग जगा मग होई चेतन वाली झरना झरी जूह के नाकी पियताया मारा पद होइयो सा जगमागा जागा मग होई चेतन वाली चित पियारी नहीं तो जा तब होई सा और हंसनी। कुछ भजन जो है उस देश की महिमा का वर्णन करते हैं और कुछ भजन जो है वहाँ का सुख का वर्णन करते हैं। देखो भजन में बहुत से भेद है। कुछ भजन जो है मिलन की है, दोनों की जब सुरती जो है मिल जाती है तो वो भजन है। कुछ भजन वहाँ का सेज का वर्णन करता है। ये हंसनी जो आपका संसार का जो सेज है, जो पिया मिलन का जो सेज है वह तो जड़ है, उसका तो नाश हो जाता है। लेकिन जो सदगुरु का जो सेज है, जो चेतन सेज है उसका कभी नाश नहीं होता है। वह तो अभी भी है, निरंतर है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगा, वो मिटता नहीं है। यह सा और हंसनी और जो वह अमृत है, जो कलश है वह भी निरंतर है, उसका भी नाश नहीं होता है। आप कितना भी पियो वह खत्म नहीं होता है। आप जानते ही हो, रोज ही तो गाता हूँ इसको। कौन सा? कलशा सो मारा सा पूर्ण है सतत बीरा जत सोय। ये हंसनी जो अमृत का जो कलश है वह निरंतर है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो है और नहीं कहूंगा तो नहीं रहेगा। ये हंसनी वह मंडल पर निरंतर है, कभी वो खत्म होता ही नहीं। आप खूब पियो, छकाछक पियो, 24 घंटे आनंदित रहो। एक भजन नहीं है, मस्ताना जो माता रहे जस्ट मैं गलाती। ये हंसनी जब आपकी चेतना एकदम वहां पर स्थिर हो जाती है, जो सदगुरु का जो देश है उसका माप है, नाप है, मंडल है, थोड़ा भी आप गड़बड़ करोगे तो बूझ नहीं पाओगे। यह सा और हंसनी देखो आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा क्योंकि वह परमात्मा सत्य है। आप जानते ही हो सदगुरु कहता क्या है, उता मायाधिकारी मिले दे आवो दर्शाय दिवसदा फल वक्र गति गुरु पाय। ईसा और हंसनी देखो आप संसार में थोड़ा भी गड़बड़ करोगी तो वो आपके चित्त में रहेगा। आप देख लो बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपने कर्म किया है वह चित्त में संचित है।
अब मान लो कि बहुत से गलती हो गई है, तो अब क्या करोगे? तो कम से कम अभी से तो सुधार कर लो। देखो, तुम्हारा चित्त का धुलाई जो है, इस संसार में कोई साबुन नहीं है, कोई नहीं साफ कर सकता है। लेकिन आप ध्यान करो, प्रभु के सो मीरा ना ध्यान में सुधा हो यशवया आत्मयंता कारणमी चढ़ता नीरा मलरंग। यह सा और हंसी, जो गलती हो गया वह तो नहीं हो सकता, तो अब उसके लिए सदगुरु में साधना करके आप मिटा लो। दुनिया में कोई साबुन नहीं है, एक सदगुरु का ही साधना है, जिसे आपका सब मिट जाएगा। सनमुख ही जीव मही जावही कोटि पापयागा नाशवत वही। सनमुख ही जीव मही जावही कोटि पापयागा नाशवत वही। ये हंसनी, जो भी पाप हो गया तो वो तो हो ही गया, आप उसको क्या कर सकते हो? कम से कम अभी से तो सुधर जाओ। अब आपको क्या करना है? जब आप प्रेम पूर्वक सदगुरु के सामने जैसे ही आपकी चेतना जाती है, करोड़ों पाप मिट जाते हैं। यह सा और हंसनी, यह मैं नहीं कहता हूँ, यह सदगुरु की ही तो वाणी है, मैं तो आपको सुना रहा हूँ। सनमुख हो ही जीव मही जावही कोटि पापयागा नाशवत वही। संत मिलन को जाइए अजि ममता मदम कोटि जात। संत मिलन को जाइए अजि ममता मदम जो जो पगया गी बड़े कोटि न जाग्या फल हो। यह नहीं, अब तो आप बूझ ही गए। देखो, संसार में जो आपका चित्त में भरा है, इसके लिए कोई साबुन नहीं है, आप कुछ भी कर लो। हाँ देखो, संतों का सेवा करने से यह पाप मिट जाएगा। आप बुझ ही रहे हो। संत मिलन को जाई अजि ममता अभिमान जो जो पगया गी बड़ी कोटि न जाग्य समान। यह सही, आप बुझ जाओ। कोई हवन जाप तंत्र मंत्र कुछ भी कर लो, ये तुम्हारा चित्त का हृदय से नहीं मिट सकता है। इसका एक ही उपाय है, प्रभु का भक्ति, प्रभु में प्रेम, प्रभु का सुमिरन। सुमिरन शीसावा दुख गई सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसावा कामना पुराण सुमिरन सय। और यह सा और हंसनी। एक बात ये भी आज आप बुझ जाओ, यदि सदगुरु की भक्ति के अलावा कहीं दूसरा आप सोचा, तब तो आप वेश्या हो गई।
पुरुषा पतिव्रता एका पति की होती है, दूजा पुरुषा न लखती है। वे बहुरागामी पड़ती है, राशि जीवन दुखा भरती है। ऐसी आपके चित्त में सद्गुरु के अलावा देखो, आप संसार में क्या चाहिए आपको? सद्गुरु आपके हृदय में बसता है। आप उसको छोड़ करके यहाँ जाओ वहां जाओ, कहाँ जाओगे? इस दुनिया में कहीं नहीं है। तत्व ज्ञान सा गुण बना, सुमिरन पानी जूट, शुद्ध होता है आत्मा, शब्द मिलन में हो। आप जानते ही हो, जपता पाया ज्ञान व्रत पूजा, सद्गुरु भक्त का रम नहीं दूजा। जपता पाया दान व्रत पूजा, सद्गुरु भक्त का रम नहीं दूजा। सर्वसाधना त्याग विवेका, गुरु की भक्ति निरंतर का। ईर्षा और हंसनी यदि तुम्हारे चित्त में यह भाव भी उठे तो उसको गुरु चरण में लगा देना। देखो, इस सृष्टि का जो भी तुम्हारे अंदर में सभी सब पाप आ गए हैं, यह सब मिट जाएंगे। सद्गुरु के आगे क्या है आप बताओ? सब कुछ तो सद्गुरु में है, सारा ज्ञान गुरु के चरण में है। आप वहां सूरज से प्रवेश तो करो। और मंडल पर आपको पता ही है, आप कहते हो मन नहीं लगता है। अरे यही तो शैतान है। यह तो कहाँ बोलेगा, कहाँ सत्संग में जाओगे, क्या काम है? अरे यहाँ घर पर रहो। यही तो तुम्हें अनेक जन्मों से यही तो भरमा रखा है। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे जो मन नहीं मान। ऐसा और ऐसी इसके चाल में नहीं पड़ना। अरे इसीलिए तो तुम्हें शरीर में लाया। ए जियारा तू, इसको थोड़ा बूझो ना। ए जियारा तू अमरा लोकसी परिय काला बस आई माने स्वरूपी देवानी जाना तो राख भर माई हो। तो को सुधिया बिसर गई घर की महिमाया पद भाकी हो। 5-25 3 का पिगड़ा तामी तो को राखी हो। यह मन समझ में नहीं आता है, इसके चाल में नहीं पड़ रहा है। स्वामी जी क्या लिखते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, अवधू बेगा मादे सहमारा, अवधू बेगा मादे सहमारा।
जो चाहो तुम आहो परम पद बसियो दी सहमारा अवध बसियो दे सहमारा। यह जो सदगुरु का आदेश कहाँ पर है वो आप जानते ही हो, रोज ही तो भजन में गाया जाता है। अब आप नहीं बूझते हो तो आपकी कमी है। आप ध्यान से भजन सुनो, सब भेद बता दिया जाता है भजन में। सब देखो, जो आप बाजार है, आप बाजार में जाते हो, हर तरह का सब्जी है, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, हीरा है, आपका जो मर्जी है खरीद लो। उसी तरह से सत्संग जो है संतों का बाजार होता है। उस बाजार में हर चीज मिलता है। पहला भूमि का भी मिलता है, दूसरा भूमि का भी मिलता है, चेतन भूमि का भी मिलता है और आनंद देश का भी मिलता है। अब सवाल ये है कि आपको जब भूमि का ज्ञान नहीं है तो कैसे करोगे? यह तीन भूमियां तो प्रकृति की है, इसमें नहीं भूलना है। जान जाओ, बुझ जाओ, थोड़ा साधन कर लो, लेकिन चेतन भूमि को जानना जरूरी है, नहीं तो फिर संसार में आना ही पड़ेगा। तो अहिंसा और हंसनी रोज ही तो चेतन का वर्णन होता है। सोना थीरा कसौटी नाई, कैसे के समाज परी। सोना थीरा कसौटी नाई, कैसे के समाज परी। भेरी हो या सो भारी भारी पीवे, अनभेदी जगा धर्म हंसी। क्या सोचती हो? तुम्हारे हृदय में नहीं है वो? क्या तुम्हारे सिर पर सदगुरु को नहीं है क्या? ये हंसी तुम्हारे सिर पर भी सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु व्यापक है, विभू सत्ता है। इसी को तो ऋषियों ने कहा और स्वामी जी ने भी कहा ही है, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गैवी। जीव त्रेता पछूता नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसनी आप जिस दिन जान जाओगे तो आपको हंसते हंसते आप परेशान हो जाओगे कि सदगुरु हमारे पास ही था और हम कहाँ घुसे आए, कहाँ घूमे। एक भजन में आती है, अयोध्या गईली, मथुरा खोजली और बीच में सदगुरु मिलना तो क्या कहना? द्वादश कोसवा पर सदगुरु बसत है, वही हमारा पुरुषवा का ध्यान हम लगाईला। गुरु जी रवन करी में बड़ा सुख पाईला। इसलिए जो सदगुरु जो है कहाँ बसता है? अष्टे चक्र सवा शून्य पारा, धरया की पार। तहाँ सदा पला घर किया, भूली पड़ा संसार। एक तो ये भजन है और दूसरा बुझो, बाला पनाया भ्यासिमी मम शिरायंगुलराक, तब मई माजा
ना नहीं, अन्न कावन दूं साथ। और तीसरा बुझो, द्वादश की मैं दानवी, सदगुरु डाला डोर, हंस विचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। यह तीसरा हो गया। और चौथा बुझो, द्वादश कला गण की ऊपारा, सुरतिदार सतनावा, घटी मिटियवा पहचाना, घटी मिटियवा पहचाना, शुभ भैल संत सुजाना। ऐसा और हंसनी। पांचवा बुझो, डोरिया डागारा गगर शीरा ऊपारा, गेड़ूला धरी, टोहलिया सत संग पाई की, बिन सदा गुरु को कही। हंसनी। जो भेदिक है वह तो बुझ गया, और जो अनभेदी है वह कैसे बुझेगा। आपको सदगुरु में प्रेम करना होगा। प्रेम सूरज से है। देखो, आप बुझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। अरे हलवा बनाना है तो खुद करना पड़ेगा ना। आप दूसरों से लेकर के खा लेते हो और मजा मिल जाता है, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो, आपको सदगुरु में प्रेम करना है और भजन जो है प्रेम पूर्वक गाना है। आपको बोल तो मैं पूरा रात चलता रहूंगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो सदगुरु का ज्ञान अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। अनेक संत महात्मा इसको गाते गाते चले गए, अभी भी गा रहे हैं और आने वाले युगों में ही ऐसे ही गाते रहेंगे। और आप अभी नहीं बूझ पाए, अभी नहीं समझ पाए, तो फिर तो शरीर छूटने के बाद तो मृत्यु हो जाएगी। ये हंसनी और हंसा आपको जीते जी बूझना है, मरने के बाद तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मिली है तब मिली है, नाही तो जमा पूर्वासा अवधु, जीवत ही करवासा। ऐसा और हंसनी। वहां जो है चढ़ने के लिए क्या पता है, सोना का सीढ़ी देते हैं लोग पंडित जी को, और कहते हैं कि यह 11 डंडा का सोना का सीढ़ी रहेगा तो मजबूत रहेगा, क्योंकि सोना जल्दी खत्म नहीं होता है। अरे हंसनी, यह सब तो बेवकूफी है। चाहे सोना का सीढ़ी दो, चाहे चांदी का सीढ़ी दो, चाहे कितना दान पुण्य कर लो, वह कुछ नहीं मिलने वाला है। कोटि बारह जापा तपकारी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले नता ही समान। अब आप बूझिए, एक पल के लिए भी तुम्हारी चेतना गुरु चरण में स्थिर हो जाती है तो क्या मिलता है। कोटि बारह जापा तापाकारी, कोटिया व्रत दान, चिंता न शब्द का पल करी, तूले न ताही समान। हंसनी। एक व्यक्ति करोड़ों यज्ञ किया है, दान किया है, पुण्य किया है करोड़ों वर्ष तक, लेकिन तुम एक पल के लिए भी
गुरु के चरण में सुरति तुम्हारी लगती है तो उसके बराबर नहीं तुलता है। और एक और स्वामी जी लिखे हैं, सारे साध की बोधा बीन जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब उकटा काट। यह सार शब्द को बूझना पड़ेगा आपको और जीते जी बूझना है। संतों से बूझ लेना, सदगुरु से बूझ लेना, कैसे बूझोगी? वह तो संत ही ने बताएगा। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले ग्रधरी। यह जो संत होता है वह वस्तु ले आकर के आपके सामने रख देता है, क्योंकि उसका अनुभव ही होता है। तो आप भी तो संत ही हो, आप जानते ही हो। संत को संत पहचान लेता है। जो हंस को हंसनी और हंस पहचान लेते हैं, चोर को चोर पहचान जाता है, सुनार को सुनार पहचान जाता है। तो यह सा जो सदगुरु का जो प्रेमी है वह तो सदगुरु को पहचान ही जाएगा। देखो कोयल जो है क्या करती है, क्योंकि कौवा बदमाश है, उसका अंडा खा जाता है, तो कोयल जो है उसी के घोंसले में जा करके अंडा दे देती है। कौवा उसको पोसता है, पालता है, बड़ा करता है, खाना खिलाता है, अपने साथ लेकर घूमता है, लेकिन कोयल उसको आवाज दे करके उसको बुला लेती है। यह सा और हंसी सदगुरु भी ऐसी ही इस संसार में सदगुरु के हंस हैं, हंसनी हैं। बहुत से संत हैं, महात्मा हैं, प्रेमी हैं। यही बाणी सुना सुना करके उनको अपने पास खींच लेता है। यह सब तो आप भेद जानते ही हो। आप क्या नहीं जानते हो, आप वही पूछ लेना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। फिर से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।